बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल अहमद SLStutorial.com में खुश आमदीद। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के बारे में इनपुट आउटपुट हम लोग कैसे कंसोल पे शो करते हैं वो हम लोगों ने सीख लिया था। अब नेक्स्ट हम लोगों ने स्केप सीक्वेंस कुछ होते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं और हम कैसे उनको यूज़ करते हैं, वो हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम लोगों ने स्केप सीक्वेंस क्या होता है और कैसे हम लोग वो यूज़ करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। लाइक आपने अगर यहाँ पे मैं कंसोल डॉट राइट लाइन लिखता हूँ। अब मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा और यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। मैं लिखा यहाँ पे लाइक अपना नाम ही हम लिख लेते हैं, सुहेल अहमद। कंसोल डॉट राइट लाइन और देन मैं यहाँ पे जो भी एज है, एज इक्वल टू 29। देन यहाँ पे हम लोग अगेन कंसोल डॉट राइट लाइन और देन यहाँ पे हम लिखते हैं जी और क्या हो सकता है, आपकी क्वालिफिकेशन हो सकती है, ठीक है, इक्वल टू MSCS। देन यहाँ पे हम नेम कर देते हैं। अब इसको मैं एक्सिक्यूट करता हूँ तो ये तो आपको क्लियर होगा कि ये क्या होगा कि लाइन बाय लाइन आपका सारा कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि कोडिंग हमारी कम से कम हो, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, बार बार एक चीज़ रिपीट हो रही है, वो ना हो, मैं चाहता हूँ कि एक ही लाइन में ये सारा कुछ लिखा हुआ आ जाए। तो जिस तरह हमने देखा था कि जब हम लोग वेरिएबल को प्रिंट करते हैं तो हम लोग वेरिएबल के लिए यहाँ पे 7 वेरिएबल लिखते हैं, वो भी हम साथ अभी एग्जांपल में भी देख लेते हैं। वेरिएबल का नाम लिखा और यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे पैरामीटर लिख लेते हैं, जो भी हमारे पास 0 पैरामीटर, ये आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आपका ये लाइन बाय लाइन आपका ये शो हो, तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट लाइन में ये शो होना चाहिए, सेकेंड लाइन में आपका ये शो होना चाहिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और देन थर्ड लाइन में ये शो होना चाहिए। यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पे कोमे के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आपको ये तीनों एक ही लाइन में यहाँ पे आ गए। अब देन हमारे पास अब यहाँ पे हमने बताना है अगेन, ठीक है, यहाँ पे मैं कोमा डालता हूँ। यहाँ पे सारा कुछ आपको नज़र आ रहा होगा, इसको मैं यहाँ से एंड कर देता हूँ, तो आई थिंक अब थोड़ा सा बेस्ट होगा। अभी सारा आपको नज़र आ रहा होगा। तो देन अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे अब मैंने पहले ये शो करवाना है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट डाल के 0 कर देता हूँ। देन अगेन मैंने ये चीज़ शो करवानी है तो मैं ब्रैकेट डाल के 1 कर देता हूँ। देन मैंने ये चीज़ शो करवानी है तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट डाल के 2 लिख देता हूँ। तो हमारा होगा क्या कि ये सारे का सारा एक ही लाइन में प्रिंट आउट होगा, ठीक है। तो इसको मैं एक्सिक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। देन अब ये एक ही लाइन में हमारे पास ये स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपके पास, तो एक ही लाइन में आपके पास ये प्रिंट होना स्टार्ट हो गया। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि ये नेक्स्ट लाइन पे भी साथ प्रिंट हो, तो इसके लिए हमारे पास स्केप सीक्वेंस होते हैं। स्केप सीक्वेंस हमारे पास क्या काम करते हैं कि आपकी अगर हमने कुछ किसी जगह स्पेस देनी हो या फिर हैंडल करना हो, नेक्स्ट लाइन पे जाना हो, तो हम लोग स्पेस सीक्वेंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लाइन के लिए हमारे पास एक स्केप सीक्वेंस है \n। तो मैं जिस भी यहाँ पे आपके पास वैल्यू के बाद \n लिखूंगा वो उस वैल्यू के बाद नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अगेन मैं यहाँ पे भी \n यूज़ करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपकी ये यहाँ से यहाँ पे आगे प्रिंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू ये वाली आपकी यहाँ से यहाँ पे आगे प्रिंट होगी, ठीक है। और नेक्स्ट आपकी ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ पे आके प्रिंट होगी। सही है, ये चीज़ समझ आ गई। तो अब हर वैल्यू के बाद हमने \n लिखा हुआ है, तो \n क्या करता है, नेक्स्ट लाइन पे पॉइंटर को लेके चला जाता है। जिस तरह राइट लाइन का मेथड था कि आपका नेक्स्ट लाइन पे वो प्रिंट हो जाता था, आपका \n भी वही काम करता है। तो आप राइट लाइन का मेथड यूज़ कर लें या फिर \n यूज़ कर लें, दोनों आपके तरीक़ेकार ठीक हो जाएंगे। अभी हम मज़ीद इसको किसी और एग्जांपल के साथ भी देख लेते हैं, तो आपको ये चीज़ें हो जाएंगी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ
तो फिर आपको चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इसको मैं एक्सिक्यूट करता हूँ, यहाँ से रन करता हूँ, तो अब ये लाइन बाय लाइन सारा कुछ लिखा हुआ आ रहा है। तो अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमें बार बार कंसोल डॉट राइट लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लाइक मैं यहाँ पे अगर मैं आपको बैक स्लैश एन को मज़ीद समझाऊँ, तो यहाँ पे अगर मैं हम करते हैं कि इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, हमने जो पहले कोडिंग लिखी हुई थी वही मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो कंट्रोल जी से आप अगेन वही जो कोडिंग लिखी हुई थी वही हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पे आपको बताया था कि राइट लाइन और राइट में असल में बेसिक फ़र्क क्या है, तो मैं यहाँ से राइट लाइन जो है लाइन में ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये एक ही लाइन में लिखा हुआ आएगा। तो ये आपका एक ही लाइन में लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहाँ पे जो एंड जहाँ से मैंने नेक्स्ट पॉइंटर को नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करना है, मैं वहाँ पे बैक स्लैश एन लिख देता हूँ। अगेन यहाँ पे भी बैक स्लैश एन लिख देता हूँ और यहाँ पे भी बैक स्लैश एन। तो ये भी आपका राइट लाइन मेथड वाला ही काम कर रहा है। इसको मैं एक्सिक्यूट करता हूँ तो आपको ये समझ आ गई होगी कि नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब आपके पास दूसरा स्केप सीक्वेंस है कि अगर आपने स्पेस देनी है, एक तो ये है कि आप यहाँ पे स्पेस देते रहे, इस तरह हो सकता है। ठीक है, ये स्पेस दे सकते हैं, तो आपके पास ऊपर जब आप इसको एक्सिक्यूट करेंगे तो आपके पास स्पेसिस आ जाएंगी, आपके पास ये स्पेसिस आ रही हैं। तो इस तरह स्पेस देने से कोई ऐसा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आता। तो उसके लिए आप लोग स्पेस सीक्वेंस जो है, आपके पास टैब जो बटन होता है, लाइक MS वर्ड पे जब आप काम करते हैं तो टैब बटन आपका 5 स्पेसिस या सम टाइम आप जो भी सेटिंग हो आपकी, सम टाइम 4 स्पेसिस के इक्वल होता है, किसी जगह पे 5 स्पेसिस के इक्वल होता है। ठीक है, हर सिस्टम का अपना आप सेटिंग होती है। तो यहाँ पे अगर आप बैक स्लैश टी लिखते हैं सब के बाद, तो आपका ये इक्वल टू 4 या 5 स्पेसिस के इक्वल यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। तो आप इसको मैं एक्सिक्यूट करता हूँ तो अगेन ये आपके पास स्पेसिस ही आ जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे स्पेसिस आ रही है। ठीक है, तो बैक स्लैश टी भी आपका स्पेस सीक्वेंस में है। अच्छा, अब नेक्स्ट एक और चीज़ है कि अगर हमें अपनी यहाँ पे जो हम लोग प्रिंट आउट कर रहे हैं, यहाँ पे अगर जस्ट मैं यहाँ पे सुहेल के बाद या फिर एज के बाद यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि बैक स्लैश जो शो हो जाए। अब मैं यहाँ पे अगर इसको लिखता हूँ तो ये आपको एरर दे रहा है, सिंगल बैक स्लैश, क्योंकि बैक स्लैश आपको ये शो करवा रहा होता है कि यहाँ से कोई ना कोई स्केप सीक्वेंस जो है वो स्टार्ट होने वाला है। अगर मैं एन लिखता हूँ तो फिर तो ठीक है, क्योंकि इसको पता लग गया कि यहाँ पे मैंने क्या काम करना है। सिर्फ बैक स्लैश से इसको पता नहीं लग रहा होता, ये बैक स्लैश होती है। ठीक है, जिसको नहीं पता, तो बैक स्लैश से सिर्फ इसको पता ही लगेगा कि ये असल में होने क्या वाला है। तो अगर मैं जस्ट अपने प्रोग्राम में बैक स्लैश ही प्रिंट आउट करवानी हो तो फिर क्या होगा, फिर उसके लिए मुझे यहाँ पे डबल बैक स्लैश लगानी पड़ेगी। इससे होगा क्या कि वो सिंगल बैक स्लैश जो है वो शो करेगा। अब मैं यहाँ पे 2 लगाई हैं बैक स्लैश, लेकिन वो शो जो करेगा वो एक। अगर मैं यहाँ पे रन करके देख लेते हैं तो यहाँ पे एज के बाद अगर आप देखें, एज के बाद यहाँ पे आपका इसको मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन भी करता हूँ ताकि आपको ये क्लियर नज़र आए। ठीक है, मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूँ तो आपके पास एज के बाद जस्ट एक बैक स्लैश यहाँ पे शो हो रही है। ठीक हो गया, ये भी आपका स्केप सीक्वेंस था। अब एक और पॉइंट ये आ सकता है कि अगर हमने, क्योंकि आपके जो इन्वर्टेड कोमास हैं ये आपके शो होते हैं, शो करते हैं कि यहाँ से आपकी जो लाइन है वो शो हो रही है और यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। अब यहाँ पे अगर हमने अपनी लाइन के अंदर इन्वर्टेड कोमास भी यहाँ पे शो करवाने हो, सिंगल इन्वर्टेड कोमास का तो इशू नहीं होगा, वो तो शो हो जाएंगे। लेकिन अगर डबल इन्वर्टेड कोमास हमने शो करवाने हो तो फिर मैं यहाँ पे अगर इन्वर्टेड कोमास डालता हूँ तो उसके बाद ये इसको स्टार्टिंग कंसीडर करता है और ये इसको एंडिंग कंसीडर करता है। तो अब यहाँ पे एरर दे रहा है, ये शो नहीं होगा। अब मैं जस्ट अगर इन्वर्टेड कोमास किसी जगह पे शो करवाने हैं तो उसके लिए भी पहले बैक स्लैश डालनी पड़ेगी और देन इन्वर्टेड कोमास डालने पड़ेंगे। अब ये बैक स्लैश ये बता रही है कंपाइलर को कि ये जो इसके बाद जो इन्वर्टेड कोमास है वो एंडिंग इन्वर्टेड कोमास नहीं है, वो बल्कि आपने जो कंसोल पे शो करवाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगेन इसको मैं रन करता हूँ तो आपको एज के बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास नज़र आ रहे होंगे। ठीक हो गया।
तो ये कुछ बैक हमारे पास स्केप सीक्वेंस थे। इसके अलावा भी कुछ हैं जो कि फर्दर हम लोग अगर कहीं पे यूज़ होते हैं तो हम लोग साथ साथ पढ़ते रहेंगे, लेकिन मेन आपके जो स्केप सीक्वेंस हैं जो कि यूज़ होते हैं हमारे प्रोग्राम में वो यही होते हैं। ठीक है ना, कि अगर आपने एक ही लाइन में सारा कुछ लिखा हुआ है और आप उसको नेक्स्ट लाइन में भी लाना चाहते हैं तो फिर आप \n यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो बार बार स्पेस अगर आप यहाँ पे इस तरह देंगे तो आपका कोड बहुत अच्छा नज़र नहीं आता। तो उससे बेहतर है कि आप लोग यहाँ पे स्पेस देना चाहते हैं आप प्रिंट आउट में तो आप जस्ट \t लिख दें यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपका कोड जो है ना वो एक मतलब कि प्रोग्रामिंग जो है गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस इसको हम कहते हैं। तो आपको ये चीज़ें जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। बाकी अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, चैट के थ्रू पूछ सकते हैं, या फिर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी रिकॉर्डिंग आपके पास है, वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं सारी चीज़ें। इसके अलावा इनपुट आउटपुट की हम लोग ने चीज़ें पढ़ चुके हैं, वो प्रीवियस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको चीज़ें समझा चुका हूँ। अब नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक जो स्केप सीक्वेंस था, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो अर्थमेटिक ऑपरेशन हम लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं मुख्तलिफ वेरिएबल्स के दरमियान, वो हम लोग पढ़ेंगे।